स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस जो पढ़ रहे थे, टेंस के कंटिन्यूड क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। सिंपल प्रेजेंट के दो यूजेज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट के आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम लोग आज तीसरा यूजेज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूजेज नंबर थर्ड। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि this tense is used to express possession, to express possession। इट मीन्स क्या कहना चाहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग अधिकार जताने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इसका यूजेज हो गया। स्ट्रक्चर मैं पहले दिन भी लिख दिया था और मैं आज भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ओब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, OW मीन्स अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। तो पोजीशन का एग्जाम्पल क्या होगा? पोजीशन का एग्जाम्पल होगा कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरी है, ठीक है। दैट पेन बिलोंग्स, दैट पेन बिलोंग्स टू हिम, वह कलम उनकी है, ठीक है। शी हैज अ गोल्डन रिंग, उसके पास एक सोने की अंगूठी है। यानी इनका इस पर पोजीशन है, अधिकार है, ठीक है ना। मोहन हैज, मोहन हैज अ फेथफुल डॉग, मोहन के पास एक वफादार कुत्ता है। सोहन ओन्स अ कार, सोहन के पास अपनी निजी कार है, ठीक है ना। तो इसमें अधिकार जता रहा है कि यह बुक किसकी है, तो यह बुक मेरी है। वह कलम किसका है, तो उनका है, ठीक है ना। उसके पास क्या है, तो सोने की अंगूठी है। यानी कि सोने की अंगूठी का अधिकार यानी मालिक कौन है? सी है। और मोहन के पास एक फेथफुल डॉग है, तो फेथफुल डॉग का मालिक कौन है? किसका अधिकार है उस पर? तो मोहन का अधिकार है। और सोहन को एक अपनी गाड़ी है ना। तो ओन्स क्या है, यहाँ पर पोजीशन दर्शा रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग चौथा यूजेज पढ़ेंगे। चौथा यूजेज हमारा कह रहा है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग, ठीक है। अगला हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा डिफिनीशन है यूजेज का, वो यह है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग। का मतलब हुआ कि इस टेंस का प्रयोग मानव की भावना को दर्शाने के लिए, ठीक है ना, उसके इमोशन एंड फीलिंग, उसके माने भावना को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव का भी चल रहा है, वही चलेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ओब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, OW मीन्स अदर वर्ड्स। तो इमोशन और फीलिंग किसे कहते हैं, उसमें कौन सा सेंटेंस आता है, अब हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इमोशन और फीलिंग में आता है एग्जाम्पल, वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। यानी लव क्या है, ये इमोशन दर्शा रहा है अपने देश के प्रति,
होती है, ठीक है। वी बिलीव इन गॉड, हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं। तो बिलीव क्या है? आस्था की चीज है, इमोशन की चीज है, और वो हमारे फीलिंग की चीज है, ठीक है ना। यू यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, इसका मतलब हुआ कि आप उनकी समस्या को समझते हैं, जानते हैं। तो ये क्या बता रहा है? इमोशन एंड फीलिंग बता रहा है, ठीक है ना। एवरीवन एवरीवन लव्स एवरीवन लव्स ह्यूमन बीइंग, यानी हर कोई मानव से क्या करता है? प्रेम करता है। इट मीन्स यहाँ पर इमोशन एंड फीलिंग हमने देख लिया कि यू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, आई नो योर प्रॉब्लम, वी बिलीव इन गॉड, वी लव आवर कंट्री, यू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, एवरीवन लव्स ह्यूमन बीइंग, हर आदमी जो है इस मानव से, मानव जाति से प्रेम करता है, उसको उससे लगाव है। तो ये हो गया हमारा चौथा यूजेज। इस तरह से क्रमशः 15-16 यूजेज इसका है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। इसके बाद मैं चाहता हूँ आप सभी को कि इसका हम लोग थोड़ा निगेटिव पढ़ लें, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 15-16 यूजेज हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम का है, फ्यूचर इंटेंशन का है, कमेंटेटर कैसे इस टेंस का यूज करता है, एडिटर कैसे इस टेंस का यूज करता है, हियर एंड देयर वाला सेंटेंस कैसे इसी टेंस में हम लोग बनाते हैं, प्रिंसिपल को दर्शाने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस हम लोग फिर आगे देखते रहेंगे, कंटिन्यू रहेगा। तो निगेटिव जब हम लोग बनाते हैं इस टेंस का, ठीक है, तो स्टूडेंट्स निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस डू ओब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि निगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाते हैं। एक तो निगेटिव वर्ड्स यूज करके, और निगेटिव वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जैसे बताया जाएगा, और नॉट यूज करके, नेवर यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे तो निगेटिव सेंटेंस तो नहीं हो जाता है। ओनली बाय यूजिंग नॉट आफ्टर एक्सुलरी you can't frame negative sentences. Negative sentences means provide and supplies negative meaning. That is called negative sentence. That for example, I am going to serve you the example negative sentence का। एग्जाम्पल आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि लेमन डजंट लेमन डजंट टेस्ट स्वीट, ठीक है। यानी नींबू मीठा नहीं लगता है, ठीक है। ये निगेटिव हुआ कि लेमन का जो नेचर है वो सावर से है, ये स्वीट से नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए द सन डजंट द सन डजंट राइज इन द नॉर्थ, ठीक है। सूरज उत्तर में नहीं उगते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब सूरज पूरब में नहीं उगते हैं, ये निगेटिव कहां से होगा, ठीक है। मोहन इज नॉट अ गर्ल, मोहन एक लड़की नहीं है, मोहन एक लड़का है। अब मोहन एक लड़का नहीं है, ये हम अगर बोले तो निगेटिव नहीं होगा, नॉट लगाने से निगेटिव नहीं बनता है, ठीक है ना। सुगर सुगर इज नॉट सावर, चीनी खाटा नहीं लगता है, यानी खाटा नहीं होता है। चीनी का नेचर क्या है? स्वीट है, ठीक है ना। द सन
डजंट सेट इन द साउथ, यानी सूरज दक्षिण में नहीं डूबते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो नकारात्मक भाव देता हो। मैन इज नॉट इमोर्टल, मैन इज नॉट इमोर्टल, मनुष्य अमर नहीं होता है, ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो निगेटिव भाव देता हो। ठीक है ना। मिल्क इज नॉट ब्लैक, मिल्क इज नॉट ब्लैक, दूध काला नहीं होता है, कैसा होता है, उजला होता है। कोल इज नॉट वाइट, कोल इज नॉट वाइट। तो जब हम निगेटिव लगाए तो निगेटिव अर्थ दे रहा है कि नहीं, कि दूध का नेचर क्या है, कैसा होता है, उजला होता है, काला नहीं होता है। कोयला काला होता है, यहाँ की कोयला उजला नहीं होता है। सही बात। निगेटिव होते हुए अफर्मेटिव का मीनिंग दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2, 4, 6, 7 हमारा ऐसा सेंटेंस है। और भी बहुत सारे सेंटेंस है जो निगेटिव बनते हैं, निगेटिव मीनिंग देता है। अब कहिएगा कि मैं नहीं खाता, ये निगेटिव होगा, कतई नहीं होगा। इसलिए कि नहीं लगा देने से निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो निगेटिव अर्थ दे, निगेटिव मीनिंग दे। ठीक है ना, उसको निगेटिव हम कहते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि लेमन डजंट टेस्ट स्वीट, नींबू खट्टा होता है, मीठा नहीं होता है। ठीक है ना, नींबू मीठा नहीं होता है। सूरज उत्तर में नहीं उगते हैं। मोहन इज नॉट अ गर्ल, सीता इज नॉट अ बॉय, ये निगेटिव हुआ। अब कहते सीता इज नॉट अ गर्ल, सीता एक लड़की नहीं है, ये संभव है नहीं। सीता जब भी नाम होता है वो लड़की का नाम। शुगर इज नॉट सावर, चीनी खट्टा नहीं होता है, सही बात है। अफर्मेटिव का सेंस दे रहा है और निगेटिव दर्शा रहा है कि चीनी का नेचर मिठास है। द सन डजंट सेट इन द साउथ, यानी कि सूरज दक्षिण में नहीं डूबता है। कहाँ डूबता है, पश्चिम में डूबता है। मैन इज नॉट इमोर्टल, मनुष्य क्या है, अमर नहीं है, मनुष्य मरणशील है। मिल्क इज नॉट ब्लैक, यानी दूध क्या है, काला नहीं होता है, कैसा होता है, उजला होता है। कोल इज नॉट व्हाइट, कोल कैसा होता है, काला, उजला नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स निगेटिव सेंटेंस हम लोग इस तरह बनाएंगे, कहीं निगेटिव लगा देंगे तो वो सेंटेंस बना तो आप देते हैं लेकिन निगेटिव का भाव नहीं आता है। इसीलिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ऑथेंटिक चीज है और प्योर चीज है, उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। आप एक धीरे धीरे क्रमशः आप एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि you will be perfect and you have the full knowledge of grammar so that you may write correctly and you know how to write error